छूटते जा रहा है, धीरे धीरे आपके हाथों से मामला निकलता जा रहा है आपके हाथों से। आपको इतना तो पता है कि जो संबंध आज चल रहा है वो भविष्य में नहीं टिकेगा। पति और पत्नी का संबंध, पार्टनर्स के बीच संबंध केवल लव रिलेशनशिप की वजह से ही टिकता है। केवल विश्वास पर ये रिश्ता टिका रहता है। कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हें मेरा बोझ उठाना पड़ेगा और तुम्हें मेरे नखरे सहने पड़ेंगे। ये रिश्ता इतना पवित्र है, ये रिश्ता इतना सुंदर है कि कहीं ना कहीं पति कमिटमेंट करता है कि पत्नी के कि मैं संपूर्ण जीवन तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख का साथी बनूंगा। वहीं पत्नी भी ये वचन देती है कि तुम अजनबी जरूर थे कल तक मेरे लिए, लेकिन आज मेरी दुनिया हो। मैं जब तक रहूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगी। बस एक छोटा सा विश्वास और एक छोटा सा विश्वास से भरा एक बंधन, और इस बंधन में बंधे दो अजनबी जो संपूर्ण जीवन एक मजबूत रिश्ते को निभाते हैं। कहने को सबसे मजबूत रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता, या तो कहो संसार का सबसे नाजुक रिश्ता, जो एक छोटी सी बात, छोटा सा शक, छोटी सी बेबुनियाद बात पर भी टूट जाता है। भाई बहन, माता पिता चाहे कुछ भी कर ले हमारे जीवन में, कितनी लड़ाई झगड़े हो जाए और 20-20 साल तक बात ना हो उनसे, लेकिन संबंध नहीं टूटता है। ना ही कोई कानून बना है ऐसा कि वो आप दोनों के संबंध को तोड़ दे। लेकिन पति और पत्नी के संबंध को तोड़ने के लिए भी कानून बने, लिख दिया जाएगा एक पेपर पर और हमेशा के लिए दोनों अजनबी हो जाओगे। फिर इस रिश्ते पर कितना विश्वास करना। अगर आपका संबंध भी आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं और इस रिश्ते को बचाऊं तो कैसे बचाऊं, आज मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग आप करेंगे, संबंध में मजबूती आएगी। पति प्रेम करेगा, पागल हो जाएगा आपके पीछे, दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा। जब पति प्रेम करने लगे, आपसे विश्वास करने लगे, आपको आपकी बात माने, आपसे पूछ कर कुछ करे, ससुराल में आपको सम्मान दे, परिवार वालों के सामने आपका मान बढ़ाए, तो भला अब और एक लड़की को क्या चाहिए। जेवर जरा कम हो तो चलेगा, भोजन जरा कम हो तो चलेगा, ना मिले नई साड़ियां आपको, लेकिन अगर ससुराल में इज्जत मिल रही है आपको और पति का प्यार मिल रहा है आपको, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हर लड़की एडजस्ट करती है कमियों में और हर लड़का एडजस्ट करता है। पत्नी का स्वभाव कैसा भी हो, लड़का एडजस्ट करता है अगर पत्नी उसके साथ ट्रांसपेरेंसी में, रिलेशनशिप में रहती है, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। लेकिन ये प्रेम अगर कम हो रहा है, पति अब वक्त नहीं देना चाहता, आपको इग्नोर कर रहा है और अपने व्यवहार से ये बता रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। एक बात यह भी सत्य है कि अगर ससुराल में पति आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो ससुराल में कोई और आपका सम्मान नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। पति के ही हाथ में है कि वह आपकी इज्जत ससुराल में कितना बढ़ा रहा है। तो अगर ससुराल में भी कोई आपका सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता समय के साथ टूटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, आप गुस्से में अपने मायके चली जाती हो, आने का नाम नहीं लेती, आती भी हो तो आपका मन नहीं लगता है, पति को लगता है ये तो पराई है, इसको कुछ बोलो ये चली जाएगी और मुझे इसकी जरूरत नहीं, यानी कि खोखला सा ये रिश्ता केवल दुनिया की नजर में चल रहा है, तब चलो एक मौका और देते हैं इस रिश्ते को सुधरने के लिए। आज करते हैं एक छोटा सा अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। रिलेशनशिप में जहां भी बाधा है, जहां भी इशू है, जहां भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, बाधाएं दूर होंगी और ये रिश्ता बहुत मजबूत होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई समस्या है, मुझसे कोई समाधान चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछें, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। सकारात्मक रहा करो, रो मत। जब रोती हो अपने ही आंचल से आंसू पोंछती हो, कोई पूछता है हाल कैसी हो, कहती हो बहुत दुखी हो, क्या बताऊं, मेरे पति छोड़ दिया है मुझे, कुछ ठीक नहीं है, मैंने क्या पाप किया था,
कहाँ विवाह हो गया मेरा, कहाँ भुगत रही हूँ मैं, इस तरह की नकारात्मक बातें जब भी बोलती हो, शुक्र तुम्हारा नीचा होता है, राहु सर चढ़कर बोलता है, मंगल खराब खुद ही कर लेती हो, तो फिर आधी परिस्थिति तो तुमने खुद ही बिगाड़ दी। चलो आधी परिस्थिति खुद सुधारो, सवर कर रहा करो, खुश रहा करो, कोई कहे मुस्कुरा कर जवाब दिया करो और सुंदर बनकर रहो ना। कितना सुंदर रूप मिला है तुम्हें, ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया तुम्हें, तुम्हारी वाणी कितनी अच्छी है, तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है, तुमको रूप कितना सुंदर मिला है, तो थोड़ा सा सवर कर रहो। शादीशुदा हो सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, हाथों में चूड़ियां पहनो, बिछुआ पहनो, पायल पहनो, खूबसूरत रहा करो, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, उमंग से अपने जीवन को भरो। शुक्र वैसे भी आपका मजबूत रहेगा। इत्र परफ्यूम वगैरह लगाया करो, हर थोड़ी देर में एक घूंट पानी पिया करो, मुस्कुराओ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे सकारात्मक विचार रखो और सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा। जब परिस्थितियों को आप अनुकूल कर लेती है ना, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं ये बात ले लेता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक होना प्रारंभ भी होता है। मंगलवार के दिन आपसे एक प्रयोग करवा रही हूँ, आसान सा प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रयोग। इतना छोटा सा, बिल्कुल 2-3 इंच का छोटा सा लाल कपड़ा ले। कौन सा कपड़ा? सूती वाला कपड़ा, सूत वाला कपड़ा जिसमें धागे दिखते हैं इधर से इधर। पूजा होती है ना तो लक्ष्मी माता को भी ये कपड़े चढ़ते हैं, रेशम वाले नहीं, बिल्कुल सूत वाले जिसमें तार तार धागे दिखते हैं। कच्चा सूत का धागा होता है ये, इसका रंग भी कच्चा होता है। छोटा सा लाल धागा ले और इसमें एक लौंग और एक हरी इलायची डालकर बांध दे और लाल रंग के धागे से बांध के इतनी छोटी सी पोटली तैयार कर ले। अब एक लौंग और एक हरी इलायची की पोटली कितनी छोटी होगी? लाल धागे से बांधकर इस छोटी सी पोटली को तैयार कर ले, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने बेडरूम में खड़े हो जाए। बेडरूम शुक्र का स्थान होता है। मंगलवार के दिन ये प्रयोग करना है। पोटली को हाथ में ले, पति की अनुभूति करे, पार्टनर को देखने का प्रयास करे, वह दिखने लगे, वह स्मरण होने लगे, ऐसा लगे जैसे कि वह बिल्कुल साक्षात मेरे सामने है। हूंग, हूंग शब्द का उच्चारण करना, ह में हर्ष ऊपर बिंदी, हूंग, हूंग शब्द का उच्चारण करके 3 बार पार्टनर का नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना और इस पोटली को अपने सिंदूर में दबा देना। 7 दिनों तक ये पोटली आपके सिंदूर में दबी रहेगी। 7 दिन सिंदूर लगाना, पोटली अंदर ही रहेगी। 8वें दिन इस पोटली को निकालकर कपूर के माध्यम से अपने ही बेडरूम में जलाकर खाक कर देना। उसमें जो लौंग, उसमें इलायची जो धागे से बांधा था, सब जलकर खत्म हो जाएगा। बेडरूम में ही जलाना, ये शुक्र का स्थान है। मैंने 2 ग्रहों को बैलेंस किया। खराब मंगल जिसकी वजह से झगड़े हो रहे, शक हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, रिश्ता टूट रहा है, वो बैलेंस होगा। शुक्र उच्च का होगा, प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, वो तुम्हारा दीवाना होगा, वो तुम्हारी बात मानेगा, उसको तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। इस एक उपाय से हम लोगों ने 2 प्रयोग किए। अब है इसके अंदर लौंग जो साक्षात शनि है, इसके अंदर है हरी इलायची जो साक्षात बुध है। शनि की वजह से ही तलाक होने की बात चल रही है, शनि की वजह से ही कचहरी का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और बुध ही है जो उसकी जुबान बिगड़ी है। वाणी का सूचक होता है बुध। हमने इस प्रयोग में 4 बड़े ग्रहों को लिया है और चारों ग्रह बैलेंस होंगे और क्या फल देंगे आपको, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अवश्य करें, आपका पति दीवानों की तरह पीछे पीछे घूमेगा आपके। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।